अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 की इस्लामियात है, सबक है रोज़ा। आज हम इस सबक की मुकम्मल मश्क हल करेंगे। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। नंबर 1, कुरान मजीद के मुताबिक रोज़े का सबसे अहम मकसद है। जवाब है तकवा का हसूल। नंबर 2, वो रोज़ा अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल नहीं। जवाब है जिसमें झूठ और फहश गोई शामिल हो। फहश गोई यानी बुरी और नाजेबा बातें। नंबर 3, रमज़ानुल मुबारक में भूखा प्यासा रहने से इंसान के अंदर जज्बात पैदा होते हैं। जवाब है हमदर्दी के। नंबर 4, मुकर्रर वक्त पर सहर व अफ्तार करने से इंसान में सिफ्त पैदा होती है। जवाब है नज़्म ज़ब्त की। नंबर 5, रमज़ानुल मुबारक में भूखा प्यासा रहने से इंसान को दूसरों के बारे में एहसास होता है। जवाब है भूख प्यास का। मुख्तसर जवाब दें। सवाल नंबर 1, सोम का मायने और मफ़हूम तहरीर करें। सबक के पहले सफ़े पर इसका जवाब है। रोज़े के लिए कुरान और हदीस में लफ्ज़ सोम या सियाम इस्तेमाल हुआ है, जिसके लुग़वी मायने रुक जाने या बच जाने के हैं। शरई इस्तिलाह में वो इबादत जिसमें एक मुसलमान तुलुए फ़जर से ग़ुरूब आफ़ताब तक खाने पीने और अपनी जायज़ नफ़सानी ख्वाहिशात से रुक जाता है, उसे सोम यानी रोज़ा कहा जाता है। सवाल नंबर 2, रमज़ानुल मुबारक के दो मसनून अमाल तहरीर करें। अच्छा, मसनून अमाल कहते हैं उन अमाल को जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए हों या करने की तरगीब दी हो, जिन पर अमल करना सवाब का बाइस होता है। ठीक है, जवाब देखते हैं इसका। सबक के दूसरे सफ़े सफ़ा नंबर 33 पर इसका जवाब है। रमज़ानुल मुबारक में मुसलमान तलावत कलाम मजीद की बरक़ात हासिल करते हैं, नमाज तरावी अदा करते हैं। उसके बाद नीचे से एक लाइन लिखेंगे, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में ख़वातीन व हज़रात एहतिकाफ़ की सुन्नत अदा करते हैं। सवाल नंबर 2, रोज़े के कोई से दो मशर्ती फ़वाइद तहरीर करें। सबक के दूसरे सफ़े पर ही इसका जवाब है। इनमें से कोई से दो फ़वाइद आप लिख सकते हैं। रोज़े की बरक़ात हासिल करने के लिए लोग ज़कात व सदक़ात अदा करते हैं, जिससे ग़ुरबा, मसाकीन और दीगर ज़रूरतमंदों की ज़रूरियात पूरी होती हैं। रोज़े से मुसलमानों में तक़वा और परहेज़गारी, जिस्मानी और रूहानी तहारत और इज़हार हमदर्दी जैसी सिफ़ात पैदा होती हैं। रोज़े की हालत में दूसरों की भूख प्यास का अंदाज़ा होता है और उनके साथ हमदर्दी के जज्बात पैदा होते हैं। तफसीली जवाब दें। सवाल है, रोज़े पर जामे नोट तहरीर करें। हेडिंग्स बनाकर हम इसका जवाब लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे तारुफ़। तारुफ़ ये वही है जो हमारा मुख्तसर सवाल का जवाब है। आप तारुफ़ भी हेडिंग दे सकते हैं और रोज़े के मायने और मफ़हूम भी हेडिंग देकर आप लिख सकते हैं। रोज़े के लिए कुरान और हदीस में लफ्ज़ सोम या सियाम इस्तेमाल हुआ है, जिसके लुग़वी मायने रुक जाने या बच जाने के हैं। शरई इस्तिलाह में वो इबादत जिसमें एक मुसलमान तुलुए फ़जर से ग़ुरूब आफ़ताब तक खाने पीने और अपनी जायज़ नफ़सानी ख्वाहिशात से रुक जाता है, उसे सोम कहते हैं। सोम यानी रोज़ा कहा जाता है। इरशाद बारी ताला है, तर्जमा, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ किया गया है, जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम नाफरमानी से बचो। रोज़े का मकसद। रोज़े का अवलीन मकसद तकवा और परहेज़गारी है। रोज़े का मकसद चूँकि परहेज़गारी का हसूल है, इसलिए खाने पीने से रुकना ही रोज़े का तकाज़ा नहीं, बल्कि जिस्म के तमाम अज़्ज़ा को अल्लाह ताला की नाफरमानी से रोकना भी रोज़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स झूठ और बेहुदा बोलना और झूठ पर अमल करना ना छोड़े, तो अल्लाह को उसके खाने पीने को छोड़ देने की ज़रूरत नहीं। सहरी और अफ्तारी। तुलुए फ़जर से सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है और मगरिब का वक्त शुरू होने पर अफ्तार का वक्त हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सहरी करो, क्योंकि सहरी करने में बरकत है। लैलतुल कदर। नज़ुल कुरान मजीद चूँकि लैलतुल कदर में हुआ था, इसलिए इस महीने में हर अमल में खैर व बरकत बढ़ जाती है। इस रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़ार महीनों से बेहतर करार दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में इबादत करके तलाश करने का हुक्म दिया है।
رمضان المبارک کے مصنون اعمال، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مصنون اعمال وہ اعمال ہوتے ہیں جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے ہوں یا کرنے کی ترغیب دی ہو، جن پر عمل کرنا ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں مسلمان تلاوت قرآن مجید کی برکات حاصل کرتے ہیں، نماز تراویح ادا کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں خواتین و حضرات اعتکاف کی سنت ادا کرتے ہیں۔ روزے کے فوائد: روزہ رکھنے سے اطمینان قلب اور صبر و شکر جیسے روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ روزے کی برکات حاصل کرنے کے لیے لوگ زکوٰۃ و صدقات ادا کرتے ہیں، جس سے غربا، مساکین اور دیگر ضرورت مندوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ مقررہ وقت پر سحری اور افطار انسان کو نظم و ضبط کی پابندی کا درس دیتی ہے۔ روزے سے مسلمانوں میں تقویٰ اور پرہیزگاری، جسمانی اور روحانی طہارت اور اظہار و ہمدردی جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ حاصل بحث: ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں کثرت سے صدقات و خیرات کا اہتمام کریں تاکہ معاشرے کے نادار اور غریب افراد کی مدد ہو سکے اور وہ بھی عید الفطر کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ رمضان المبارک میں کثرت سے عبادت کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اپنی بخشش کروا سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ ہمیں رمضان المبارک کے معمولات کو سال بھر جاری رکھنا چاہیے۔